विभाग की मंशा शिक्षकों के प्रति, शिक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है और टाइम पास किया जाता है। बार बार किसी न किसी बहाने लटकाया जाता है, मामले को अटकाया जाता है। शिक्षक अगर कहेंगे तो उनके लिए हम सड़क पर उतरने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर इन कोचिंग शिक्षकों को कौन संरक्षण दे रहा है, कौन नेता, कौन मंत्री संरक्षण दे रहा है। इन कोचिंग शिक्षकों पे, जो कि कोचिंग शिक्षक के भेष में ये लोग बहुरूपीय रंगासियार जल्लाद है, ये बिहार के लाखों युवाओं का शैक्षणिक हत्यारा है ये कोचिंग शिक्षक। हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे और चुनाव में भी हम लोग सबक सिखाएंगे इन नेताओं को और सरकार को। देखिए, आपको पता ही है कि पेपर लीक के मामले में संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो चुकी है और संजीव मुखिया दिन पर दिन ऐसे ऐसे कई राज कबूल रहा है जिसके कारण बिहार में खलबली मची हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ये पेपर लीक का सिलसिला जारी रहेगा। इन्हीं सब तमाम मसलों को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ अब छात्र नेता दिलीप भी एक बार फिर से सड़कों पर उतर गए हैं और कई राज खोल रहे हैं। क्या संजीव मुखिया ने कबूला है दिलीप जी, जिसको लेकर आप इतनी बातें कर रहे हैं? अभी तक संजीव मुखिया को सबसे बड़ा परीक्षा माफिया माना जा रहा है बिहार का। बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से के कुछ और राज्यों का, बिहार से सटे कुछ और राज्यों का अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना माना जा रहा है। और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई है तो संजीव मुखिया ने कबूल किया है कि पेपर लीक धांधली सिटी में कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक भी उनके साथ संलिप्त हैं। किसका नाम ले रहा है? नाम तो अखबार में नहीं आया है, नाम तो भाई लेकिन नाम जिन अधिकारियों ने पूछा होगा उन्हीं को पता होगा। तो पूछताछ में जब कोचिंग शिक्षक बोला गया संचालक, तो नाम भी पूछा गया होगा, नाम भी बताया होगा। लेकिन अखबार में जो छपा है हम उसके आधार पे बोल रहे हैं। अखबार में छपी है खबर तो कोचिंग शिक्षक का नाम, संचालक का नाम आया है कि कोचिंग संचालक शामिल है पेपर लीक में। और कोचिंग संचालक को इसके बदले पैसा मिलता था और जब रिजल्ट आया तो अपने कोचिंग का ब्रांडिंग करते थे कोचिंग शिक्षक। और इससे पहले भी 8-10 महीना पहले अगस्त में पिछले साल ये खबर छपी थी कि बीपीएससी TRE 3 और सिपाही भर्ती पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है। 4 महीना पहले, 5 महीना पहले आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी महोदय ने भी मीडिया में ये कहा था कि कुछ कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है। लेकिन आज तक किसी भी कोचिंग शिक्षक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर इन कोचिंग शिक्षकों को कौन संरक्षण दे रहा है, कौन नेता, कौन मंत्री संरक्षण दे रहा है, जिसकी वजह से इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी आप कह रहे हैं कि नेताओं और मंत्रियों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है शिक्षक जो है उनको? बिल्कुल संरक्षण मिला तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब तक इन कोचिंग शिक्षकों पे, जो कि कोचिंग शिक्षक के भेष में ये लोग बहुरूपीय रंगासियार जल्लाद है, ये बिहार के लाखों युवाओं का शैक्षणिक हत्यारा है ये कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में संलिप्त रहता है। तो ऐसे हत्यारों पे कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं होगी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा। बिहार की 14 करोड़ जनता और लाखों युवाओं को ये जानने का हक है कि आखिर ये कौन है कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहता है। ये शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, ये लोग जल्लाद है, सेटर है, दलाल है, शिक्षा का दलाली करता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप दिलीप जी की दलाल है। बिल्कुल, ये लोग दलाली कर रहा है, शिक्षा का दलाली कर रहा है ये लोग। बिहार के लाखों युवाओं के सपनों को, उनके कैरियर को, नौकरी को बेच रहा है, सौदा कर रहा है ये लोग। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। अगर उन शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होती है जिनको आप कह रहे हैं कि सेटिंग करते हैं परीक्षा में, तो क्या करेंगे छात्र नेता? देखिए, अगर इस बार कोचिंग शिक्षकों पे जो पेपर लीक में संलिप्त है कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार के युवाओं का भरोसा उठ जाएगा सिस्टम पर से और उसके बाद फिर हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे और चुनाव में भी हम लोग सबक सिखाएंगे इन नेताओं को और सरकार को। दिलीप जी, बीपीएससी TRE का भी मामला चल रहा है, आप लोग उसको लेकर आंदोलन करने भी जा रहे हैं, उन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे, कब आंदोलन होगा, क्या कुछ आप लोगों की? बीपीएससी TRE 3 से चयनित जितने भी शिक्षक हैं उनको सरकार जल्द ज्वाइन कराए। हम लोग 5 मई को आंदोलन का आह्वान किए, 5 मई को आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आधिकारिक रूप से लेटर जारी कर दे शिक्षा विभाग तो हम लोग आंदोलन स्थगित कर देंगे। हम लोग को आंदोलन का कोई शौक थोड़े है। ACS महोदय ने कहा भी था कि 3 से 5 मई तक हम ज्वाइन करा देंगे। जब 25 अप्रैल को हम लोग जुटे गांधी मैदान तो 26 अप्रैल को उन्होंने कहा कि हम 3 से 5 मई तक ज्वाइन करा देंगे। लेकिन आज 1 मई अभी तक ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। तो हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑफिशियली लेटर जारी किया जाए। अगर लेटर जारी नहीं होता है तो 5 मई को फिर हम लोग आंदोलन करेंगे।
ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी जो शिक्षकों का है वो भी गरमाया हुआ है दिलीप जी। पहले कहा गया जनवरी में ट्रांसफर होगा, फिर मार्च की तिथि दी गई, फिर अप्रैल कहा गया और अब कहा जा रहा है कि 10 मई तक, वो भी ऑफिशियली नहीं, इशारों में कहा जा रहा है कि 10 मई तक ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। इसमें इतनी लेट लतीफी जो हो रही है उस पर क्या कहेंगे, क्या सरकार की नीयत है? देखिए, सरकार की मंशा काफी लंबे समय से, देखिए शिक्षा विभाग की मंशा शिक्षकों के प्रति, शिक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है और टाइम पास किया जाता है, बार बार किसी न किसी बहाने लटकाया जाता है, मामले को अटकाया जाता है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से आग्रह कर रहे हैं, एसीएस महोदय से आग्रह कर रहे हैं, सिद्धार्थ सर से, कि आप शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता दिखाइए और जो भी शिक्षकों की सही डिमांड है उस डिमांड को पूरा कीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग जल्द से जल्द कीजिए, उसमें देरी मत कीजिए। क्या ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी छात्र नेता दिलीप उतरेंगे मैदान में? अगर जरूरत पड़ी, अगर ये शिक्षक कहेंगे, हमसे संपर्क करेंगे तो हो रहा है, तो हम जरूर उनके लिए भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। पटना को तो रोक कर रख दिया गया, पटना जिले के जो अगर शिक्षक अगर कहेंगे तो उनके लिए हम सड़क पर उतरने के लिए कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला बन गया शिक्षा विभाग। लगातार एसीएस सिद्धार्थ जो है वो के पाठक के आदेशों को बदलने में ही लगे। देखिए, अब वो अच्छा चीज लाए कोई भी अधिकारी तो उसका स्वागत है। अगर सकारात्मक सुधार हो रहा है तो अच्छी चीजें होना भी चाहिए, लेकिन आप लेट लतीफी नहीं कीजिए, मामले को लटका के मत रखिए। ये हमारा कहना है कि जल्द से जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिए। बाकी सकारात्मक सुधार जो भी हो रहा है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे और एक बार फिर से पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं और कह रहे हैं कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन और भी जो लोग शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगर बीपीएससी टीआरई के ज्वाइनिंग लेटर को लेकर सरकार आदेश नहीं देती है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और 5 मई को बड़ा आंदोलन होगा। और अगर आदेश मिल जाता है तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इनका कहना था कि अगर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।